हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग बिहार एसटीटी कंप्यूटर साइंस से कंप्लीट प्रिपरेशन कर रहे हैं। हम लोग सुबह 11 बजे पढ़ते हैं आपका टेक्निकल पोर्शन। दोपहर का 3 बजे पढ़ते हैं हम लोग जनरल साइंस, और रात के 8 बजे पढ़ते हैं हम लोग करंट अफेयर। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर आपको जो पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि मैं पीडीएफ सारा वहीं भेजता हूँ। आज में भी हो सके आपका जनरल साइंस का लेक्चर्स नहीं है, मैं भी ट्राई करेंगे लाने का, लेकिन अगर नहीं आ पाया तो नहीं आ सकता है। तो आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग देखने वाले हैं कुछ आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे कि मालवेयर क्या होता है। आपको सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम होता है ना, हम लोग कहते हैं कि वायरस अटैक किया, पर मैं उसको हम लोग वायरस नहीं कह सकते, हम लोग कहते हैं वो मालवेयर है। मालवेयर क्या होता है? मालवेयर मालवेयर एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जिसको इस तरह बनाया जाता है ना, ताकि वो हम लोग सिस्टम को हार्म कर सके। सिंपल मतलब कि आपका मालवेयर के अंदर वायरस आ सकता है, वायरस के अंदर मालवेयर नहीं आएगा। देखिए मालवेयर को कितने हिस्से में बांटा गया है। आपका ट्रोजन हॉर्स है, आपका वॉर्म्स है, स्पाईवेयर है, बैकडोर है, स्पाईवेयर, अदर्स, आपका वायरस। अगर पूछेगा ना आपसे कि सबसे ज़्यादा अटैक किस चीज़ का होता है, तो आप वायरस मत मार देना, आपको मानना पड़ेगा ट्रोजन हॉर्स। देखिए आपका अप्रॉक्स 70% अटैक पूरे अटैक में आपका ट्रोजन हॉर्स करता है। उसके अलावा उससे कम करता है आपका वायरस। ठीक है, तो इस आपको देख लेना है, आपको उतना खास जरूरत नहीं पड़ेगा, पर आपको याद रखना है वायरस के बारे में और ट्रोजन हॉर्स के बारे में। अब देखते हैं कुछ आगे टर्म्स देखते हैं इंपॉर्टेंट। देखिए वॉर्म्स क्या होता है। वॉर्म एक तरह का आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, मालवेयर है, मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं, एक तरह का आपका कंप्यूटर प्रोग्राम है। ये खुद से रिपीट करता है अपने आप को। ये जब भी मान लिया आपको सिस्टम आ जाएगा ना, तो 1 से 2 हो जाएगा, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ये बढ़ता रहेगा। ये इसका खूबी ये है, इसका खूबी कहिए, खामी कहिए इसका। और आपका इसको देखते हैं हम लोग। ट्रोजन हॉर्स क्या होता है? ट्रोजन हॉर्स तरह का सेल्फ रेप्लिकेटिंग नहीं होता, ये खुद को रिप्लिकेट नहीं करता है, लेकिन ये ऑनलाइन आता है। ठीक है, ऑनलाइन आने के बाद ये आपका सिस्टम का इतना इन्फॉर्मेशन होता है ना, वो इसको आपको चुरा लेता है। याद रखना आपको। वायरस क्या होता है? वायरस को पता है, वायरस का काम है आपका कंप्यूटर को स्लो करना, इसके सॉफ्टवेयर को ख़त्म करना, वायरस का यही काम होता है। स्पाईवेयर क्या होता है? स्पाईवेयर को ये काम होता है ना कि आप जो मान लीजिए आप पासवर्ड डाल रहे हैं, आपको इंपॉर्टेंट यूजर आई डी डाल रहे हैं, उसको आपको कैप्चर कर लेना। एडवेड क्या होता है? आपका जब ऐड चलता है तो उसको हम एडवेड कहते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेम द फर्स्ट वायरस हैज़ बीन मेड। पूरे वर्ल्ड में अगर पहला वायरस बनाया गया है तो उस वायरस का नाम क्या है? अगर आप लोगों ने स्कूबी डूबी डू देखा है ना, तो उसमें बताया गया इसके बारे में। मेरा तो फेवरेट था कार्टून वाला, मैं देखा था। तो उसमें बताया गया है कि उसमें एक आपका कैरेक्टर था, उस कैरेक्टर का नाम था क्रीपर। तो उस क्रीपर के नाम पे रखा गया था आपका पहले वायरस का नेम। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे है, मेलिस्का, कोड रेड, ब्रेन और क्रीपर। तो इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रीपर। लेकिन आपको तीनों है ना जो दिया हुआ है, मेलिस्का है, कोड रेड है, ब्रेन है, ये तीनों ये बहुत पुराना वायरस है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 92। नेम द फर्स्ट बूट वायरस। बूट वायरस क्या होता है? जब भी लैपटॉप को हम बूट करते हैं ना, तो उस टाइम पे अगर वायरस अटैक करता है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं बूटिंग वायरस कहते हैं। तो पहला बूट वायरस कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए ब्रेन, ऑप्शन नंबर बी सेसर, ऑप्शन नंबर सी एल्क क्लोनर, ऑप्शन नंबर डी रूट किट। आपका जो होता है ना ब्रेन, ये ब्रेन पहला आपका बूट वायरस है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आज का 93 देखते हैं हम लोग। विच मालवेयर स्टोर योर की लॉगर। अब वो कौन सा मालवेयर है जो अगर आप टाइप करेंगे ना तो उसको वो कैप्चर कर लेगा? तो ऑप्शन नंबर ए वायरस, ऑप्शन नंबर बी वॉर्म, ऑप्शन नंबर सी स्पाईवेयर, ऑप्शन नंबर डी ट्रोजन हॉर्स। आपको जो होता है ना स्पाईवेयर, इसका खूबी ये, इसका प्रॉपर्टी ये कि कुछ भी आप टाइप करेंगे, यूजर आईडी का पासवर्ड को, इंपॉर्टेंट आपका पासवर्ड है, आपका पिन है, आपका आधार कार्ड है, तो उसको कैप्चर कर लेगा। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। विच मालवेयर सॉफ्टवेयर डैट हैज़ सेल्फ रिप्लिकेटिंग प्रोग्राम। ऐसा आपको कौन सा आपको मालवेयर सॉफ्टवेयर है जो खुद को रिप्लिकेट कर सकता है, मतलब खुद को बढ़ा सकता है? ऑप्शन नंबर ए ट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी वॉर्म, ऑप्शन नंबर सी स्पाईवेयर, ऑप्शन नंबर डी वायरस। देखिए इसका आप हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वॉर्म। वॉर्म में खूबी ये आपको बढ़ा सकता है, 2 से 4, 4 से 8 कर सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका 95 देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द मालवेयर हु लुक लाइक ए फ्रेंड बट एक्ट एज ए एनिमी। ये अच्छा क्वेश्चन है आपका। ऐसा कौन सा मालवेयर है जो लगता है कि वो आपका फ्रेंड है, मतलब कि सॉफ्टवेयर लगता है कि आपको काम आएगा, आपको लगता है वेलसी प्लेयर है, यूसी ब्राउजर है, लेकिन असल में उसके पीछे वायरस छुपा होता है। तो ऐसा ऐसा सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए वॉर्म, ऑप्शन नंबर बी वायरस, ऑप्शन नंबर सी रूट किट, ऑप्शन नंबर डी ट्रोजन हॉर्स। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर डी ट्रोजन हॉर्स। एक मूवी बना होगा ट्रोजन नाम का, उसमें ट्रोजन नहीं बना होगा, ट्रॉय नाम का, TROY ट्रॉय। उसमें आपको यही दिखाया है। मान लीजिए जंग होता है, वो क्या होता है, एक आदमी एक पार्टी आपको हारने लगता है, तो क्या करता है, एक घोड़ा बनाता है, घोड़ा बना के बोलता है मेरा तोहफा रख लीजिए, मैं हार मानता हूँ। जैसे वो घोड़ा अंदर जाता है तो घोड़ा के अंदर से आर्मी निकल के सबको मारने लगता है। तो उसी के नाम पे बनाया गया, ट्रोजन हॉर्स बनाया गया है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं हम लोग।
मालवेयर दैट फूल्स ए यूज़र इनटू डाउनलोडिंग बाय प्रिटेंडिंग टू बी यूजफुल एप्लीकेशन। ऐसा कौन सा मालवेयर है जो लोगों को कहता है कि हम एक यूजफुल एप्लीकेशन है पर वो तरह का यूजफुल एप्लीकेशन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए वायरस, ऑप्शन नंबर बी ट्रोजन हॉर्स, ऑप्शन नंबर सी वर्म, ऑप्शन नंबर डी आपका एडवेयर। तो इसका भी आपको हो जाएगा ट्रोजन हॉर्स। वो कहता है कि हमें तरह का क्या यूजफुल एप्लीकेशन है वो, लेकिन वो यूजफुल एप्लीकेशन नहीं होता है, उसके अंदर आपका कुछ ना कुछ हार्मफुल मालवेयर छुपा रहता है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं हम लोग। विच टेक्निक यूज टू एक्वायर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लाइक पासवर्ड, पिन, क्रेडिट कार्ड इज कॉल्ड। आपको इस टेक्निक का नाम बताना है जिसकी हेल्प से कोई भी बंदा दूसरे का पासवर्ड हो गया, पिन हो गया, क्रेडिट कार्ड का पासवर्ड हो गया, उसको हम लोग कैप्चर कर सकते हैं, उसको हम लोग चुरा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए स्पैमिंग, ऑप्शन नंबर बी हैकिंग, ऑप्शन नंबर सी फिशिंग, ऑप्शन नंबर डी स्पूफिंग। इसको हम लोग कहते हैं फिशिंग कहते हैं। फिशिंग टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम दूसरे का आईडी पासवर्ड को चुरा सकते हैं, याद रखना है आपको। अब देखते हैं हम लोग 98 नंबर देखते हैं हम लोग। विच मेथड इज़ रिक्वायर्ड फॉर डी कोड इन्फॉर्मेशन। हम लोग को कोई हमें पास एक सॉफ्टवेयर है लेकिन वो आपको ओपन नहीं हो रहा है, उसको तोड़ने के लिए हमको कोई तरह का एक चाहिए जिसमें टूट जाए, तो उस डी कोड किससे हेल्प से कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए डिजिटल सिग्नेचर, ऑप्शन नंबर बी पासवर्ड, ऑप्शन नंबर सी की, ऑप्शन नंबर डी डिजिटल सर्टिफिकेट। देखिए हम लोग अगर चाहते हो उसको ब्रेक डाउन करना, उसको ओपन करना, तो हमको उसके लिए चाहिए एक की चाहिए, एक तरह का पब्लिक की नहीं, एक तरह का चाहिए हमको प्राइवेट की चाहिए ताकि मैं उसको ओपन कर सकता हूँ। 98 हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं हम लोग। विच टाइप ऑफ हैकर्स आर क्रिमिनल्स हु ब्रेक इनटू कंप्यूटर नेटवर्क्स विथ मैलिशियस इंटेंट। आपके पास कौन सा आपका ऐसे हैकर्स होते हैं जो क्रिमिनल होते हैं। देखिए सारे हैकर आपके क्रिमिनल नहीं होते हैं, आपके कुछ हैकर क्रिमिनल होते हैं। तो जो क्रिमिनल होते हैं वो आपको नेटवर्क में आते हैं बिना आपसे परमिशन के और आपके इन्फॉर्मेशन को चुरा लेते हैं। तो इस तरह के हम लोग हैकर क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए वाइट हैट हैकर, ऑप्शन नंबर बी ब्लैक हैट हैकर, ऑप्शन नंबर सी रेड हैट हैकर, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ डी। देखिए इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी ब्लैक हैट हैकर। ये आपको बिना परमिशन के आपके अंदर आ जाता है, लेकिन जो होता है ना आपका वाइट हैट हैकर होता है और आपका रेड हैट होता है, ये तो परमिशन लेके आता है, लेकिन ब्लैक हैट बिना परमिशन के आता है। अब देखते हैं हम लोग 100 नंबर। हु इन्वेंटेड बूट सेक्टर वायरस। आपका जो बूट सेक्टर वायरस है इसको बनाया किसने गया था। ऑप्शन नंबर ए फैसल खान और रेहान खान, ऑप्शन नंबर बी बासित फ़ारूक और अमजद फ़ारूक, ऑप्शन नंबर सी नुमान अली और शौकत अली, ऑप्शन नंबर डी फरहान उमर और अफनान उमर। देखिए आपके पाकिस्तान के दो भाई थे, उनका नाम था बासित फ़ारूक और अमजद फ़ारूक। तो ये दो बंदे ने मिलकर पहला बनाया था आपका बूट सेक्टर वायरस, जिसको हम कहते हैं ब्रिन नाम है जिसका। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बूट सेक्टर वायरस का आपको हो जाएगा बासित फ़ारूक एंड अमजद फ़ारूक। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं हम लोग। नेटवर्किंग यूजिंग फाइबर ऑप्टिक केबल इज डन एज। आपको नेटवर्किंग में अगर हम लोग फाइबर ऑप्टिक केबल यूज़ कर रहे हैं तो किस तरह हो सकता है, उसका क्या क्या आपका प्रॉपर्टीज रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इट हैज़ हाई बैंडविड्थ, ऑप्शन नंबर बी इट इज़ थिन एंड लाइट, ऑप्शन नंबर सी इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऑप्शन नंबर डी ऑल द अबव। देखिए अगर आप फाइबर ऑप्टिक यूज़ कर रहे हैं तो उसका बैंडविड्थ हाई रहेगा, वो बहुत थिन रहेगा और थिक आपका लाइट भी रहेगा। अब वो बहुत आपका सेंसिटिव भी रहता है आपका, मतलब वो तुरंत आपको ख़राब हो सकता है अगर उसको अच्छे से हम लोग कवर नहीं करेंगे तो। उसके अलावा उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल सही तीनों को तीनों। इसका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड ए ब्रॉडबैंड चैनल कम्युनिकेशन चैनल। हम लोग किसको कह सकते हैं, आपका एक तरह का कम्युनिकेशन चैनल है जिसके अंदर से मेरा इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए कोएक्सियल टेबल, ऑप्शन नंबर बी फाइबर ऑप्टिक केबल, ऑप्शन नंबर सी माइक्रोवेव सर्किट, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे सर्किट नहीं यहाँ पे होगा आपको माइक्रोवेव वाली होगा, माइक्रोवेव बस। देखिए हम लोग कोएक्सियल केबल की हेल्प से भी ट्रांसफर कर सकते हैं, फाइबर ऑप्टिक से हेल्प से भी ट्रांसफर कर सकते हैं, माइक्रोवेव के हेल्प से भी हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसका आपको हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आज का 103 देखते हैं हम लोग। इथरनेट, टोकन रीडिंग एंड टोकन बसेज आर टाइप्स ऑफ। आपको इथरनेट होता है, टोकन रिंग होता है और टोकन बस होता है, वो किसका एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर ए वैन का, ऑप्शन नंबर बी लैन का, ऑप्शन नंबर सी कम्युनिकेशन चैनल का, या फिर ऑप्शन नंबर डी फिजिकल मीडियम का। तो ये तीनों आपका एग्जाम्पल है लैन का, इसका आप हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लैन। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं हम लोग। व्हेन डिस्प्लेइंग ए वेब पेज द एप्लीकेशन लेयर यूजेस दैट प्रोटोकॉल। जब भी हम लोग एक वेब पेज को डिस्प्ले करते हैं तो मेरा कौन सा आपका प्रोटोकॉल काम करता है एप्लीकेशन लेयर के अंदर। ऑप्शन नंबर ए HTTP, ऑप्शन नंबर बी FTP,
ऑप्शन नंबर सी SMTP, ऑप्शन नंबर डी TCP/IP। देखिए अगर जब भी आपका कोई वेब पेज डिस्प्ले हो रहा है तो मतलब कि वो पहला तो हो रहा है एप्लीकेशन लेयर के अंदर हो रहा है। एप्लीकेशन लेयर का एग्जांपल क्या हो जाएगा आपको, जैसे कि आपको हो गया फायरफॉक्स हो गया, गूगल क्रोम हो गया, इसे आपका एप्लीकेशन लेयर का एग्जांपल है, ठीक है। तो उसके अंदर आपको कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है उस टाइम पे जब आपका वेब पेज ओपन होता है, आपको हो जाएगा HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल आपको उस टाइम काम करता है जब आपका आपका वेब पेज ओपन होता है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मैलिशियस सॉफ्टवेयर। इन सब में से कौन से को हम लोग सॉफ्टवेयर को कह सकते हैं हम लोग, वो मेरा मैलिशियस सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर 1 इलीगल वेयर, ऑप्शन नंबर बी बैडवेयर, ऑप्शन नंबर सी मालवेयर, ऑप्शन नंबर डी सॉफ्टवेयर। हम लोग मालवेयर को कह सकते हैं कि मेरा ये मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो हमको नुकसान पहुंचा सकता है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं हम लोग। मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट नेटवर्क फ्रॉम आउटसाइड अटैकीज। ऐसे मैकेनिज्म क्या कहते हैं जो मेरा बाहर से नेटवर्क आता है, बाहर के नेटवर्क से हमको हेल्प करता है, हम लोग को बचाता है ताकि बाहर से कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं आ जाए। ऑप्शन नंबर ए फायरवॉल, बी एंटीवायरस, सी डिजिटल सिग्नेचर, डी फॉर्मेटिंग। इसका आपको जो ऑप्शन बी ए फायरवॉल। फायरवॉल तरह का वॉल काम करता है जो तरह क्या करता है फिल्टर है, मतलब जितना भी बाहर से कुछ आता है ना एक तरह का फिल्टर है, चेक करता है कि जो आ रहा है मेरे सिस्टम में ये हार्मफुल है, हार्मफुल तो कितना हार्मफुल है, हार्मफुल नहीं है तो सीधे वो अलाउ करता है, हार्मफुल रहता है तो अलाउ नहीं करता है। लेकिन एंटीवायरस का काम क्या होता है, एंटीवायरस का काम ये होता है कि अगर आपका सिर्फ एंटीवायरस आए, सिर्फ वायरस आएगा आपका बाहर से, देखिए बाहर से वायरस तो आता नहीं है, बाहर ट्रोजन हॉर्स भी आता है, आपका एंटीवायरस भी आता है, आपका वायरस भी आता है, आपका वॉर्म भी आता है, आपका एडवेयर भी आता है, आपका स्पाईवेयर भी आता है। तो आपका सिर्फ वायरस को रोकने का काम किसका, एंटीवायरस का। लेकिन फायरवॉल का काम क्या है, हर नेटवर्क को रोकना जो कि हार्मफुल हो सकता है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं हम लोग। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ रियल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी एक्सेप्ट। इन सब में से कौन आपका एग्जाम्पल है कि जब रियल सिक्योरिटी का और प्राइवेसी रिस्क का, किसके अलावा। ऑप्शन नंबर ए हैकर्स के अलावा, ऑप्शन नंबर बी स्पैम के अलावा, ऑप्शन नंबर सी वायरस के अलावा, ऑप्शन नंबर डी आइडेंटिटी थेफ्ट के अलावा। देखिए आपका हैकर्स, वायरस और आपका आइडेंटिटी थेफ्ट, ये जो है ना ये तीनों बहुत ही नुकसान है, बहुत ही हार्मफुल है। लेकिन आपका स्पैम है ना, स्पैम हमेशा आपका रियल थ्रेट नहीं होता है, वो आपको होता है थोड़ा प्रॉब्लम होता है लेकिन आपको रियल थ्रेट नहीं होता है, इसलिए इसका आपको ऑप्शन भी स्पैम। तो बाकी आपका हैकर्स हो गया, वायरस हो गया, आइडेंटिटी थेफ्ट हो गया, तब आपका रियल सिक्योरिटी है, मतलब इसको रोकना तुरंत बहुत ज़रूरी है। स्पैम को तो आप चाहे बाद में, स्पैम क्या होता है, मान लीजिए आपको परेशान करने को इंसान स्पैम कह सकते हैं, मान लिया होता है ना आपको कस्टमर के लिए आपको कॉल ही आ रहा है, कॉल आ रहा है, तो हम उसको भी स्पैम कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग 108 नंबर। विच प्रोटोकॉल यूज टू रिट्रीव मेल फ्रॉम आपका सर्वर। आपका सर्वर से अगर आप लोग मेल लेते हैं, रिट्रीव करते हैं, तो हम लोग कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर ए POP3, ऑप्शन नंबर बी आपका IMAP, ऑप्शन नंबर सी टेलनेट, ऑप्शन नंबर डी बोथ A एंड B। आपका जो POP3 और आपका IMAP ये दोनों मेरा क्या हेल्प करता है, दोनों हेल्प करता है मेरा कि सर्वर से मेरा मेल को रिसीव करने का काम करता है। इसका आपको हो जाएगा बोथ A एंड B। आप एक काम करें, POP3 का फुल फॉर्म बताना है, IMAP का देखिए IMAP होता है IMAP का होता है आपका इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, और POP3 क्या होता है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ईमेल एड्रेस। इन सब में से कौन आपका है जो कि आपका ईमेल एड्रेस का पार्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर ए यूज़र नेम, बी डोमेन नेम, सी प्रोटोकॉल और डी ऑल ऑफ दीज। आपका जो होता है इसमें से डोमेन नेम आपका ईमेल एड्रेस का पार्ट नहीं है, बाकी उसके अलावा यूज़र नेम हो गया, प्रोटोकॉल हो गया, वैसा आपका डोमेन नेम का पार्ट है। एक मिनट, आपको डोमेन नेम भी काम आता है, अब बाद में लिखते हैं ना gmail.com या फिर yahoo.com, तो वो भी आपका डोमेन नेम तो वो भी वही होता है ना, तो आपका प्रोटोकॉल नहीं होगा इसमें। हाँ, इसमें आपका प्रोटोकॉल नहीं होगा, बाकी आपका यूज़र नेम, आपका डोमेन नेम दोनों काम आता है। आपका प्रोटोकॉल ईमेल एड्रेस का पार्ट नहीं है। हाँ, प्रोटोकॉल की हेल्प कर सकते हैं ईमेल को भेजने के लिए, जैसे आपका SMTP होता है, भेजने में काम आता है, लेकिन आपका ये ईमेल एड्रेस आपका प्रोटोकॉल का पार्ट नहीं है। अब देखते हैं हम लोग 110 नंबर। In network of 25 computers, which topology would require the most extensive cabling? अगर आपके पास 25 कंप्यूटर है, अगर आपके पास मैक्सिमम कौन सा आपको टोपोलॉजी है जो आपका मैक्सिमम केबल यूज़ करेगा। ऑप्शन नंबर ए स्टार, ऑप्शन नंबर बी मेश, ऑप्शन नंबर सी बस, ऑप्शन नंबर डी रिंग। देखिए आपका जो होता है ना मेश टोपोलॉजी, उसमें क्या होता है कि आपका हर सिस्टम आपका हर दूसरे सर्वर से सिस्टम से अटैच होता है, इसलिए हम लोग उसमें क्या होता है ना आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ हम यूज़ करते हैं, केबल यूज़ करते हैं। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर बी मेश हम लोग मैक्सिमम केबल यूज़ करेंगे, क्योंकि देखिए अगर आपके पास 5 तरह का सिस्टम है, देखिए अगर 5 सिस्टम है
और आपका हर सिस्टम अटैच रहेगा, दूसरे अटैच रहेगा। देखिए इससे है, ये इससे है, आपका ये भी इससे है, ये भी इससे है। अगर सब अटैच रहेगा ना दूसरे से, तो आपको केबल का जो नंबर रहेगा ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए हम लोग यूज़ करते हैं, हम लोग मेश को यूज़ नहीं करते हैं। आपको बहुत ज़्यादा कंप्यूटर रहेगा तो मेरे पास। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं। द इन्फॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड इन ए डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम इज नोन एज। अगर आप ऐसे इन्फॉर्मेशन को क्या कहते हैं जो कि आपका कम्युनिकेशन सिस्टम में आपका डेटा स्टोर होता है। ऑप्शन नंबर है मीडियम, बी प्रोटोकॉल, सी मैसेज और डी ट्रांसमिशन। उसको कहते हैं हम लोग मैसेज। मेरा क्या हो जाता है, मेरा वो होता है, मेरा मैसेज होता है। 111 हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं हम लोग 112 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज टू यूजिंग फाइबर ऑप्टिक्स डेटा ट्रांसमिशन। आपका फाइबर ऑप्टिक्स यूज़ करने का आपका एडवांटेज क्या क्या होता है। ऑप्शन नंबर है रेजिस्टेंट टू डेटा थेफ्ट। ऑप्शन नंबर बी फास्ट डेटा ट्रांसमिशन रेट। ऑप्शन नंबर सी लो नॉइस लेवल। ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। देखिए इसका आपको ऑल ऑफ द अबव होगा, क्योंकि इसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, आपका जो होता है नॉइस लेवल कम होता है। इसके हेल्प से हम लोग का डेटा फास्ट होता है, ट्रांसमिट होता है। इसमें आपको चोरी होने का चांस बहुत कम है डेटा का, इसलिए इसका होता है आपको ऑल ऑफ द अबव। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं हम लोग। HTTP इज डैश प्रोटोकॉल। आपका जो होता है HTTP वो कौन से लेयर का प्रोटोकॉल होता है। ऑप्शन नंबर ए नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर बी ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर सी एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर डी डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल। मैंने अभी कुछ दिन पहले बताया आपको कि HTTP कहाँ होता है, आपको एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल होता है। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिशन मीडिया वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आपको कौन सा ऐसा मीडियम है जो कि जिसके हेल्प से हम लोग डेटा ट्रांसफर करते हैं, लेकिन वो यूज़ करता है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को। ऑप्शन नंबर ए ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्शन नंबर बी शील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल। ऑप्शन नंबर सी अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल। ऑप्शन नंबर डी को एक्सियल केबल। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर है ऑप्टिकल फाइबर केबल। इसके हेल्प से क्या होता है ना, अगर उसके अंदर यूज़ करेंगे हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपका यूज़ होगा, तो आपका डेटा बाहर नहीं जाएगा, वो लौट के टकरा के वापस अंदर ही आ जाता है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 115 देखते हैं। इन ए डैश टोपोलॉजी इफ देयर आर इन डिवाइस इन ए नेटवर्क ईच डिवाइस हैज़ n-1 पोर्ट। अगर आपके पास ऐसा कौन सा टोपोलॉजी है कि अगर आपके पास 5 सिस्टम है तो हर सिस्टम में आपके पास 4 पोर्ट रहेगा। मतलब क्या है, मतलब देखिए आपको मान लीजिए आपके पास, देखिए एक मिनट मैं दिखा रहा हूँ आपको। मान लीजिए अगर 5 तरह का, यहाँ पे देखिए 5, अगर हो गया ना 1 2 3 4 5, अगर 5 सिस्टम है और हर सिस्टम आपको हर से कनेक्ट रहेगा, तो आपका हर आदमी के पास कितना रहेगा। देखिए इसके पास 1 रहा, 2 रहा, 3 रहा, 4 रहा। अगर 5 है तो 6 के पास 4 रहेगा। मतलब क्या है, हम मेश टोपोलॉजी के अंदर क्या करते हैं, अगर मेरे पास 5 सिस्टम है तो एक सिस्टम मेरे पास 4 केबल यूज़ करता है मेरा। तो नंबर ऑफ n-1 लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ईच डिवाइस हैज़ n-1 पोर्ट ऑफ केबल। मतलब जितना नंबर ऑफ पोर्ट रहेगा उससे एक कम केबल रहेगा। मतलब अगर 5 सिस्टम है तो 4 केबल रहेगा। तो इसी वजह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं मेश के अंदर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं हम लोग। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सिस्टम डिवाइस कैन साइमल्टेनियसली कम्युनिकेटेड इथरनेट। आपको इथरनेट की हेल्प से एक बार में कितना आपको डिवाइस हम लोग काम कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 मतलब कम्युनिकेशन में काम आता है। ऑप्शन नंबर 1 डिवाइस। ऑप्शन नंबर बी 2। ऑप्शन नंबर सी 3। ऑप्शन नंबर डी मल्टीपल। अगर आपका सिस्टम में लैपटॉप में अगर लैन जोड़े हुए हैं ना, तो एक बार में आपको एक ही आपको सिस्टम में जा सकते हैं लैन के थ्रू, 2 3 नहीं हो सकता है। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 117 देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स विद रिस्पेक्ट टू TCP। इन सब में से TCP के बारे में फॉल्स क्या है। ऑप्शन नंबर ए TCP आपका कनेक्शन ओरिएंटेड है। ऑप्शन नंबर बी वो प्रोसेस टू प्रोसेस काम करता है। ऑप्शन नंबर सी ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है वो। ऑप्शन नंबर डी अनरिलायबल। देखिए आपका TCP होता है ना, वो आपका बहुत ही ज़्यादा रिलायबल होता है, वो आपका अनरिलायबल नहीं होता है, इसलिए आपको गलत हो जाएगा अनरिलायबल। इसके लिए मारते हैं टिक ऑप्शन नंबर डी में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 118। IPv6 हैज़ ए लार्जर एड्रेस स्पेस ऑफ। आपका IPv6 में कितना नंबर ऑफ स्पेस यूज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए 2 के पावर 16। ऑप्शन नंबर बी 2 के पावर 128। ऑप्शन नंबर बी सी 2 के पावर 32। ऑप्शन नंबर डी 2 के पावर आपका 8। आपका जो IPv6 होता है ना, उसमें हम लोग 128 बिट होता है। नंबर ऑफ बिट कितना होता है 128, लेकिन उसमें एड्रेस कितना रह सकता है आपको, तो 2 के पावर 128। बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम आपका ये है। अब देखते हैं आज का लास्ट 2 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द फ्रेज दैट डिस्क्राइब वायरस फॉर वर्म्स ट्रोजन हॉर्स अटैक एप्लेन अटैक आपका स्क्रिप्ट, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं। मतलब जो आपको डिस्क्राइब करता है वायरस को भी, फॉर्म्स को भी, सारे क्या अटैक डिस्क्राइब करता है। ऑप्शन नंबर है स्पूफिंग, बी मालवेयर, सी स्पैमिंग और डी बकिंग। उसको हम लोग कहते हैं मालवेयर। इसका आपको हो जाएगा 159 के ऑप्शन नंबर बी।
अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। ए पैकेट इन ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इज कॉल्ड है। अगर आपका उस पैकेट में, अगर ऐसे पैकेट को क्या कहते हैं आपको ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के अंदर? ऑप्शन नंबर ए आपका ट्रांसमिशन स्लॉट, ऑप्शन नंबर बी पैकेट, ऑप्शन नंबर सी सेगमेंट, ऑप्शन नंबर डी सोर्स स्लॉट। तो हम लोग पैकेट को कहते हैं, हम लोग सेगमेंट कहते हैं आपका टीसीपी के अंदर, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के अंदर। आपको लेक्चर खत्म होता है, मैं वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। आप पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। थैंक यू वेरी मच।